हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस प्ले की हम समरी करने वाले हैं उसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और इसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। आज हम बात करते हैं सिटी ऑफ वेनिस की, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट ट्रेड सिटी है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा व्यापार होता है। और यहाँ का जो मेन कैरेक्टर है, इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है वो है एंटोनियो, जो कि एक बहुत ही रिच पर्सन है और जितना रिच पर्सन है उतना ही रिस्पेक्टेड एक मर्चेंट भी है। और वो एक बार एंटोनियो समुंदर के किनारे चल रहा था, तभी उसके दो फ्रेंड्स आते हैं, सेलरिनो और सेलिनो। ये दोनों फ्रेंड्स एंटोनियो से पूछते हैं कि एंटोनियो, आज तो तुम बहुत उदास लग रहे हो, ऐसा क्यों? तो एंटोनियो बोलता है कि हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि मैं आज बहुत उदास हूँ, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता मेरी उदासी का क्या कारण है। तो वो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे जो शिप है वो समुद्र में गए हो, इस कारण से तुम उदास हो। तब एंटोनियो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे शिप तो हर साल समुद्र में जाते हैं, लेकिन मैं कभी उदास नहीं हुआ। और फिर वो उसके फ्रेंड्स हंसते हुए बोलते हैं कि लगता है तुम्हें किसी से प्यार हो गया। तब एंटोनियो बोलता है कि नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इतने ही उसके दो फ्रेंड्स हो, बसेनियो दो अपने और फ्रेंड्स के साथ आ जाता है, जिसका नाम होता है लोरेंसो और ग्रेटिनो। ये दो फ्रेंड्स के साथ बसेनियो आ जाता है। बसेनियो इसका सेकंड मेन कैरेक्टर है, जो कि एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड है। बसेनियो एंटोनियो को बोलता है कि एंटोनियो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा तुम मेरी हेल्प करते हो। तो इस पर एंटोनियो उसको हंसते हुए बोलता है कि तुम बताओ कि तुम्हें मुझसे काम क्या है, आज क्यों तुम इतनी चापलूसी कर रहे हो मेरी? तब बसेनियो बोलते हैं कि एक्चुअली मुझे फिर से तुमसे पैसा चाहिए। ऑलरेडी बसेनियो ने एंटोनियो से बहुत सा पैसा ले रखा होता है और फिर से उसको डिमांड होती है पैसे की कि मुझे फिर से पैसा चाहिए। एक तो मैं अपने जो डेट्स हैं, जो मेरे जितना भी कर्जा है, मैं वो उसको उतारना चाहता हूँ और मुझे उसके अलावा भी बहुत सा काम है। तब एंटोनियो बोलता है कि तुम्हें और क्या काम है? तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे कुछ काम है। तो एंटोनियो बोलता है कि क्या तुम उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? तब बसेनियो कहता है कि हाँ, मैं उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया था। तो यहाँ पर बात हो रही है पोर्शिया की। पोर्शिया बसेनियो की गर्लफ्रेंड है इस प्ले में, और वो बहुत ही रिच है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही गुणी लड़की है। और उसके फादर ने, जो कि उसके फादर इस दुनिया में अब नहीं है, तो उसके फादर को ये डर था कि कोई मेरी बेटी से के पैसों के कारण कोई शादी ना कर ले, इसीलिए उन्होंने पोर्शिया को बोला था कि तुम जब भी शादी करना तो उस पर्सन के आगे एक शर्त रखना कि ये 3 कास्केट्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं, तुम्हें इसमें से कोई एक चुनना है। जो सही बॉक्स का, सही कास्केट का चुनाव करेगा तुम उसी से ही शादी करना। तो पोर्शिया ने अपने पिताजी की बात को बोला था कि हाँ पिताजी, मैं उसी ही लड़के से शादी करूंगी, लेकिन मन ही मन में वो कहीं ना कहीं घबराती है कि क्या मैं सही लड़के का चुनाव कर पाऊंगी, क्या वो लड़का हो सकता है कि बॉक्स का चुनाव तो सही करे पर मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो बसेनियो से भी प्यार करती थी, लेकिन वो बसेनियो से बहुत ज्यादा मिली नहीं थी। 1 या 2 बार ही वो लोग मिले थे, वो भी तब जब उसके पिताजी जिंदा थे। लेकिन वो उसको उम्मीद कहीं ना कहीं थी कि शायद बसेनियो आएगा, वो वापस से कहीं से मुझसे मिलने जरूर आएगा, वही मुझसे शादी करेगा। लेकिन उसको ये था कि वो कहाँ से आएगा, कभी तो उसके बाद मिला नहीं। तो दोनों तरह की बातें उसके दिमाग में चल रही थी, कश्मकश थी। और एक बार पोर्शिया से शादी करने के लिए एक किंग आता है, जो कि बोलता है कि मैं तो सही चुनाव कर लूंगा पोर्शिया, तो तुम मुझे बताओ कि कहाँ पे वो बॉक्सेस है, मैं उसका चुनाव करूंगा। तो पोर्शिया के पिताजी ने क्या शर्त रखी थी कि अगर जो इंसान सही बॉक्स का चुनाव नहीं करेगा तो उसको सारी उम्र कुंवारा रहना पड़ेगा। तो पोर्शिया उसको बोलती है कि तुम एक बार वापिस से सोच लो कि अगर तुमसे गलत चुनाव हो गया और तुम हार गए तो तुम्हें इस पूरी उम्र कुंवारा रहना पड़ेगा। तब वो किंग बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो सही चुनाव करूंगा। तो वो 3 तरह के बॉक्सेस है, एक तो था गोल्ड का, एक था सिल्वर का और एक था लेड का। गोल्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि इस बॉक्स के अंदर वो है जिसको सारी दुनिया चाहती है, और सिल्वर वाले पे लिखा हुआ था इस बॉक्स के अंदर वो है जो तुम डिजर्व करते हो। और तीसरे के अंदर ऊपर लिखा हुआ था कि
इस बॉक्स के कारण अगर तुमने इस बॉक्स को चुना तो शायद तुम वो भी खो दोगे जो तुम्हारे पास है। तो वो राजा बड़ा कंफ्यूज हो गया, वो गोल्ड और सिल्वर में कंफ्यूज हो गया कि एक के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें वो है जिसे सारी दुनिया चाहती है और दूसरे पे ये लिखा हुआ है जो वो तुम डिजर्व करते हो। तब उसको लगा कि हाँ, पोर्शिया को तो बहुत से लोग चाहते हैं कि कोई इतनी सुंदर है, इतनी रिच है, इतनी वर्चुअस है, तो पोर्शिया को ही सब चाहते हैं, तो शायद से मुझे गोल्ड वाले बॉक्स का कैस्केट का चुनाव करना चाहिए। तो वो उसको चुन लेता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो ये चुनाव उसका बिल्कुल भी सही नहीं होता और उस बॉक्स में एक स्कल निकलती है, तो वो वहां पर हार जाता है। तो इस तरह बहुत से लोग पोर्शिया के पास, जो एक तरह का स्वयंवर है, उसमें आ रहे होते हैं और हार रहे होते हैं। तो बसैनियों को बहुत डर होता है कि कहीं कोई चुनाव, कोई ऐसा राजा ना आ जाए या कोई ऐसा पर्सन ना आ जाए कि जो उसका चुनाव सही से कर ले बॉक्स का, और फिर मेरी शादी पोर्शिया से नहीं हो पाएगी। इसलिए वो एंटोनियो को बोलता है कि मुझे तो पैसा जल्द से जल्द चाहिए। तो एंटोनियो बोलता है कि तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें सारा पैसा दे सकता हूँ, तुम्हारा मेरे पैसे पे पूरी तरह से अधिकार है, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, मेरे सारे शिप अभी समुद्र में गए हुए हैं और वो 3 महीने तक वापिस आएंगे, तब तक मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। लेकिन बसैनियों को तो जल्दी थी, क्योंकि बसैनियों को वहीं जाना था जहां पोर्शिया रहती थी, बेलमोंट में। पोर्शिया बेलमोंट में रहती थी। तो वो दोनों आपस में प्लान बनाते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम किसी मनी लेंडर से पैसा ले लेते हैं और फिर जब एंटोनियो के शिप वापिस आएंगे तो वो मनी लेंडर को पैसा वापिस कर देंगे। तो ऐसा सोचकर वो एक मनी लेंडर के पास जाते हैं जिसका नाम होता है शाइलॉक। ये इसका 4th मेन कैरेक्टर है, शाइलॉक, जो कि एक जूइश मनी लेंडर है, एक यहूदी मनी लेंडर है। अब एंटोनियो और बसैनियो शाइलॉक के पास जाते हैं और शाइलॉक और एंटोनियो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। एंटोनियो शाइलॉक को पसंद नहीं करता क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि एक यहूदी अपना पैसा ब्याज पे दे, क्योंकि क्रिश्चियंस लोग अपना पैसा ब्याज पर नहीं देते हैं, वो किसी की हेल्प करते हैं तो बिना ब्याज के ही हेल्प कर देते हैं। और वो शाइलॉक जो कि यहूदी है, एक मनी लेंडर है, वो हमेशा अपना पैसा ब्याज पे देता है। उसे एंटोनियो पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो लोग नीडी होते हैं, जिनको पैसे की जरूरत होती है, एंटोनियो बिना ब्याज के पैसा दे देता है। इस कारण से वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और जैसे ही एंटोनियो और बसैनियो शाइलॉक के पास जाते हैं तो शाइलॉक उल्टा हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा कि एंटोनियो तुम तो मेरे पास कभी नहीं आने वाले, इस जिंदगी में तो तुम मेरे पास कभी कुछ मांगने नहीं आओगे। तब एंटोनियो बोलता है कि मैं आज भी तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आज अपने फ्रेंड बसैनियो के लिए यहाँ आया हूँ और हमें पैसा चाहिए जो कि हम 3 महीने के अंदर अंदर आपको लौटा देंगे और उसका जितना भी ब्याज बनेगा वो भी दे देंगे। तो शाइलॉक बोलता है कि मुझे ब्याज नहीं चाहिए। ये बात सुनकर एंटोनियो और बसैनियो दोनों हैरान हो जाते हैं कि शाइलॉक को ब्याज नहीं चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि शाइलॉक बिना ब्याज के किसी को पैसा दे दे। तो शाइलॉक बोलता है कि मेरी एक शर्त है। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है कि अरे ऐसी क्या शर्त है शाइलॉक की? तो शाइलॉक बोलता है कि अगर तुमने 3 महीने के अंदर मुझे पैसा नहीं लौटाया तो जो गारंटी दे रहा है, मतलब एंटोनियो गारंटी दे रहा था पैसे की, तो उसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, एक मांस का टुकड़ा मुझे देना होगा। तो ये बात सुनते ही बसैनियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चलने की बोलता है। लेकिन एंटोनियो यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट होता है। एंटोनियो को पता है कि उसके शिप आज आएंगे 3 महीने के अंदर अंदर और पैसा वो बहुत ही आराम से दे देगा। ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, उसको देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करके एंटोनियो बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, ये डील मंजूर है। तो ऐसा करके उन दोनों में, एंटोनियो में और शाइलॉक में एक डील हो जाती है। ये था फर्स्ट पार्ट। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी और बहुत सी स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।